हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज फिर से मैंने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, भारत से सबसे अधिक सीमा लगाने वाला जो देश है वो कौन है, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों भारत से सीमा लगाने वाले देश की, तो आपको पता है इसमें श्रीलंका भारत से सीमा नहीं लगाता है दोस्तों, क्योंकि ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जल संधि है दोस्तों, ठीक है। तो इसका स्थल भाग नहीं लगता है भारत की सीमा से। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पाक जल संधि किसके बीच है दोस्तों, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों पाक जल संधि, ठीक है। तो भारत से श्रीलंका का कोई स्थल सीमा नहीं लगता है, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो भारत से सबसे अधिक सीमा लगाने वाला जो पड़ोसी देश है दोस्तों वो है श्रीलंका। श्रीलंका के बाद दोस्तों अपना है चीन, है ना। चीन के बाद कौन है, चीन के बाद पाकिस्तान है, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों श्रीलंका, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, श्रीलंका। ये भारत से लगभग 4096.6 किमी सीमा लगाता है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें चीन का, तो चीन लगभग दोस्तों 34,000, ठीक है, सॉरी 3400 और आपका 68 किमी सीमा लगाता है दोस्तों, है ना। और बात करें अगर पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान लगभग सीमा लगाता है दोस्तों ये 3323 यानी 3323 किमी का सीमा लगभग पाकिस्तान लगाता है, ठीक है। तो ये मतलब अधिक सीमा लगाने वाले जो 3 देश हैं दोस्तों, सबसे अधिक सीमा किसका लगता है, श्रीलंका का लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बांग्लादेश, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश के से भारत के कौन कौन राज्य सीमा लगाते हैं दोस्तों, तो बात करें बांग्लादेश से, तो जो भारत के राज्य सीमा लगाते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों असम का, ठीक है। असम ये बांग्लादेश सीमा लगाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य जो हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश से आप भारत सीमा लगाते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों। जो त्रिपुरा है दोस्तों, ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। त्रिपुरा क्या है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। और बताया हमने अभी कि जो सीमा लगाता है, कितना लगाता है, 4096.6 किमी लगभग सीमा लगता है, ठीक है, इसका भारत से, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है क्या, अपना चीन है। तो बात करें चीन, तो चीन से जो सीमा लगाने जो देश है दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर लें तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। कौन हो जाएगा, उत्तराखंड सबसे पहले यूपी हो जाएगा दोस्तों, चीन से सीमा लगाने वाला। उसके बाद अगर बात करें तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और फिर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और लद्दाख। ये 5 राज्य हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, किससे सीमा लगाते हैं दोस्तों, चीन से लगाते हैं। कौन कौन, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और लद्दाख हो गया, ठीक है। तो अगर ये सीमा कितने का लगाते हैं, इसका लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लगभग 3468 किमी इसकी लंबाई है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। बात करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का जो है भारत से कौन कौन राज्य सीमा लगाते हैं तो भारत का, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात, ठीक है, क्या, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है पंजाब, उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर और उसके बाद आता है लद्दाख। तो यहाँ पर भी ये 5 राज्य हैं दोस्तों, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
ये 5 राज्य हैं दोस्तों जो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। इनकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये 3323 किमी लगभग इनकी लंबाई है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों म्यांमार की। तो जो म्यांमार है दोस्तों इसके ये जो है पाकिस्तान से जो सीमा लगाता है वो कितना लगाता है, तो अगर बात करें म्यांमार में तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मणिपुर, उसके बाद आपका हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और फिर आपका हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। ये 4 राज्य है दोस्तों जो किससे सीमा लगाते हैं, ये लगाते हैं म्यांमार से सीमा। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, नापीता है ना, क्या है इसकी राजधानी, नापीता। तो याद रखेंगे आप कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, क्या हो गया आपका मेघालय, ठीक है, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। ये 4 राज्य हैं दोस्तों जो म्यांमार से सीमा लगाते हैं। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लगभग इसका लंबाई है 1643 किमी लंबाई किसकी है, म्यांमार से जो सीमा लगाता है भारत, ठीक है। अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की बात करें अगर, तो भूटान में से जो सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा असम, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये आपके 4 राज्य हैं जो किससे सीमा लगाते हैं दोस्तों, आपके भूटान से सीमा लगाते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए, अच्छा इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई लगभग कितना है दोस्तों, 699 किमी लंबाई लगभग इसका है, ठीक है, कितना, 699 किमी। अब बात करते हैं नेपाल का। तो नेपाल जो है दोस्तों ये भारत से सीमा जो साझा करता है, सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं। तो आपका उत्तराखंड भी हो जाएगा, फिर यूके हो जाएगा, फिर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका बिहार हो जाएगा और फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये और एक और आपका राज्य हो गया सिक्किम। तो ये 5 राज्य है दोस्तों जो किससे सीमा लगाते हैं, नेपाल से। और इसकी लंबाई की अगर बात करें आप तो इसकी लंबाई भी इसका एक्यूरेट लंबाई नहीं पता है दोस्तों, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो ये 5 राज्य थे कौन कौन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो नेपाल से सीमा लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान से, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान से सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं दोस्तों, सबसे कम सीमा जो लगाता है दोस्तों अफ़गानिस्तान लगाता है भारत से। वो भी वर्तमान अगर स्थिति बात करें दोस्तों तो वर्तमान में जो सीमा भारत से लगता है अफ़गानिस्तान का वह पीओके में है दोस्तों। और आपको पता है इस पे इस समय जो अधिकार किसका है दोस्तों, पाकिस्तान का है। तो वर्तमान अगर आप कहें तो अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती है, लेकिन वो मतलब लगती है, ठीक है। उसको हम अब जब पीओके को ले लेंगे दोस्तों तो पीओके अपना ही है दोस्तों, तो उसको तो लेना ही लेना है। तो आप कह सकते हैं कि उसको तो एक दिन हम लोग ले ही लेंगे, ठीक है। और अफ़गानिस्तान का सीमा है वो भारत से कौन राज्य लगाता है, लद्दाख लगाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 7 बहनों की राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, है ना। 7 बहनों की जो राज्य है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं असम, उसके बाद नागालैंड हो जाएगा आपका, ठीक है। 7 बहनों की राज्य है तो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, फिर आपका हो जाएगा मेघालय, क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा दोस्तों और ये आपका हो गया मणिपुर, ठीक है, क्या हो गया, मणिपुर। तो याद रखेंगे आप असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। तो ये 7 राज्य हैं दोस्तों जिन्हें हम 7 बहनों की मतलब 7 बहनों का राज्य है कहते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है दोस्तों पश्चिम उत्तर जो राज्य हैं दोस्तों यही हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं समुद्री सीमा, भारत कितना समुद्री सीमा है भारत की, ठीक है दोस्तों। तो भारत की जो समुद्री सीमा की लंबाई है 7516 कुछ किमी करके इसकी लंबाई है दोस्तों भारत की समुद्री सीमा की। और बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है दोस्तों
वो 15,200 किमी लगभग है दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा। अगर बात करें दोस्तों सबसे जो भारत का सबसे अधिक समुद्री सीमा कौन लगाता है दोस्तों, ठीक है, वो है आपका गुजरात। कौन है दोस्तों, गुजरात। ये लगभग 1600 किमी इसका समुद्र से समुद्री तट से सीमा लगता है, ठीक है, गुजरात का कितना 1600 किमी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों जो समुद्री सीमा लगाता है, ठीक है। चलिए, और विश्व की बात करें दोस्तों तो विश्व का जो राज्य हो जाएगा दोस्तों, वो देश हो जाएगा, वो होता है कनाडा। कनाडा की जो समुद्री सीमा है दोस्तों वो सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए, तो अब बता दिए स्थल सीमा कितना है दोस्तों, 1500 कुछ है, और समुद्री सीमा दोस्तों 1520 स्थल 15,200 स्थल है, और 7500 कुछ दोस्तों वो क्या है, 7516 वो क्या है, समुद्री सीमा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों, ये आप यहाँ पर थोड़ा गलत टाइपिंग हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, आप जो ऑप्टिकल फाइबर है दोस्तों ये गलत है, प्रकाश के आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है। किस पे, प्रकाश के आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है कौन, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर के जनक किसे कहते हैं दोस्तों, तो नरेंद्र कृपलानी को क्या कहते हैं दोस्तों, नरेंद्र कृपलानी को दोस्तों ये ऑप्टिकल फाइबर का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, ठीक है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं दोस्तों, ठीक है। और इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, और इन्हें दोस्तों हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार से क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन होते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर के जनक ऑप्टिकल फाइबर के जनक नरेंद्र कृपलानी है दोस्तों। और ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है। किस पे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में काम करता है, और इन्हें क्या दिया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है, ठीक है। चलिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों, तो आपको बताना चाहिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। फैथोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों, फैथोमीटर से नापते हैं हम लोग क्या, समुद्र की गहराई को। क्या नापते हैं दोस्तों, समुद्र की गहराई को नापते हैं दोस्तों हम लोग फैथोमीटर से। वायुदाब मापी, वायुदाब किस नापते हैं दोस्तों, तो ये नापते हैं वायुदाब मापी से दोस्तों, या इसको हाइग्रोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर, वायुदाब मापी या हाइग्रोमीटर इसको कह सकते हैं, वायुदाब मापने के वाले, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्द्रता किससे नापते हैं दोस्तों, तो उसको हाइड्रोमीटर से नापते हैं, ठीक है। या आर्द्रता मापी भी कर सकते हैं, या इसको हाइड्रोमीटर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखें दोस्तों तो अम्लराज, ठीक है। तो अम्लराज किससे कहते हैं दोस्तों, बताए थे हमने, नाइट्रिक अम्ल, कौन, नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3 और प्लस HCl, इनको 1 और 3 के अनुपात में जब आप मिलाएंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, ठीक है। आयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं दोस्तों, है ना, आयल ऑफ विट्रियल, तो ये कहते हैं आपको सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी H2SO4 को हम कहते हैं आयल ऑफ विट्रियल, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों, तो ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीस का मतलब क्या है दोस्तों, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH2 को हम क्या बोलते हैं, मिल्क MgOH का होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, इसका जो संकेत होता है क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का जो संकेत होता है तो वो होता है CHCl3। ये क्या है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का क्या है, सूत्र होता है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों। क्विक सिल्वर, यानी पारा को जो दोस्तों क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर कहते हैं। और पारा एक ऐसा धातु है दोस्तों जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों कि जो आपका टेम्परेचर मापने वाला यंत्र है थर्मामीटर, उसमें हम पारे का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, हार्न सिल्वर किसे कहते हैं दोस्तों, तो जो आपका दोस्तों हार्न सिल्वर की अगर बात करें तो AgCl है जो ना, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हार्न सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस किसे कहेंगे दोस्तों। प्रोड्यूसर गैस का संकेत क्या है दोस्तों, तो जो प्रोड्यूसर गैस का संकेत है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं,
नाइट्रोजन, ये क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। जल गैस दोस्तों ते भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसे हम क्या बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे हल्की तत्व क्या है दोस्तों, है ना, क्या है, सबसे हल्की तत्व है। तो सबसे हल्की जो तत्व है दोस्तों वो है लिथियम, क्या है, लिथियम। और सबसे भारी तत्व क्या है दोस्तों, ये भी तत्व है। तो सबसे भारी तत्व जो है दोस्तों वो है ओस्मियम, क्या है, ओस्मियम जो है दोस्तों सबसे भारी तत्व है। ठीक है, तो लिथियम सबसे हल्की तत्व और सबसे भारी ओस्मियम। अधिकतम घनत्व वाला तत्व क्या है दोस्तों, तो अधिकतम जो घनत्व वाला तत्व है वह है आपका इरिडियम। कौन है दोस्तों, इरिडियम जो है दोस्तों ये अधिकतम घनत्व वाला तत्व है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, जर्मन सिल्वर में जर्मन सिल्वर में किन किन का मिश्रण है दोस्तों, जो जर्मन सिल्वर है वो किस किस का मिश्रण। ठीक है, तो ये है दोस्तों जर्मन सिल्वर, वो तांबा, ठीक है, निकल, ठीक है, तांबा, निकल और टीन का जो मिश्रण है दोस्तों वो क्या है, जर्मन सिल्वर है, सॉरी जस्ता का। तो तांबा, निकल और जस्ता का जो मिश्रण है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन में देता है सिल्वर। तो याद रखिएगा सिल्वर जो है वह जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अमृतसर की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो जो अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों, ठीक है, जो अमृतसर की आपकी संधि हुई थी वह आपका हुआ था दोस्तों, अमृतसर की संधि दोस्तों 1809 में हुआ था। ठीक है, 1809 में क्या होता है दोस्तों, अमृतसर की संधि हुई थी। और एक किन किन के बीच हुआ था दोस्तों, तो जो अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों वह हुआ था रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, तो जो रणजीत सिंह थे दोस्तों और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी उसे हम क्या कहते हैं, अमृतसर का संधि कहते हैं। ठीक है, 1802 में दोस्तों हुआ था एक संधि, उसे हम बोलते हैं बेसिन की संधि। क्या बोलते हैं, बेसिन की संधि कहाँ कब हुआ था, 1802 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और ये जो अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, पुरंदर की संधि। ठीक है, तो पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा जो पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों वह हुआ था 1776 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1776 ईस्वी में। और किन किन के बीच में था दोस्तों, तो ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में था पुरंदर की संधि। और कब हुआ था, 1776 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी दोस्तों, तो श्रीरंगपट्टनम की अगर संधि की बात करें दोस्तों तो यह हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था 1800 दोस्तों, या सॉरी 1700 दोस्तों 92 में हुआ था। कब हुआ था, 1792 में। तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि 1776 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों ये हुआ था आपका 1792 में। बेसिन की संधि बता दें दोस्तों क्या होता था, 1802 में हुआ था क्या, बेसिन की संधि। और एक किनके के बीच हुआ था दोस्तों, यह हुआ था बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था बेसिन की संधि। ठीक है, चलिए सालबाई की संधि। ठीक है, सालबाई की संधि दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था 1782 में। कब हुआ था, 1782 में हुआ था क्या, सालबाई का संधि। ठीक है, याद रखिएगा इसको। मंगलौर की संधि कब हुई थी दोस्तों, तो जो मंगलौर की संधि थी दोस्तों यह हुआ था 1784 में। और किनके बीच में हुआ था, तो ये होता टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1784 में मंगलौर की संधि। ठीक है, तो महत्वपूर्ण संधियां थी दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पहला समाचार जो पत्र था वो कौन था दोस्तों, है ना, तो पहला जो समाचार पत्र था दोस्तों वह था द बंगाल गजट। कौन था, द बंगाल गजट था। और एक किसकी पत्रिका थी दोस्तों, है ना, ये था जे ए हिक्की की जो पत्रिका थी दोस्तों ये था क्या, बंगाल गजट। और एक पहली समाचार पत्रिका थी। ठीक है, चलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बना दोस्तों, तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना वह बना 1835 में, है ना। क्या बना था, कब बना था दोस्तों, 1835 में दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना था। ठीक है, और ये किसने लाया था दोस्तों, तो ये मैकाले ने लाया था। किसने, मैकाले ने। और इसका नीति क्या था दोस्तों, कि जो भारतीय हो वह आशा और आस्था से दोनों क्या हो,
ये अंग्रेज दिखे, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना था वो 1835 में बना था। किसने बनाया था? मैकाले ने बनाया था, ठीक है, मैकाले, ठीक है। केसरी ये किसकी पत्रिका है दोस्तों? तो आपको याद होना चाहिए, ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है दोस्तों। क्या? केसरी। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है दोस्तों केसरी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगर बात करें दोस्तों भारत में जो शिक्षा नीति है स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हो गई दोस्तों, तो पहला जो शिक्षा नीति आया था दोस्तों, ये आया था 1968 में, ठीक है। दूसरा कितने कब आया दोस्तों? तो दूसरा आपका आ गया दोस्तों ये 1986 में, ठीक है। और इसमें जो फार्मूला लगा था दोस्तों 10+2 का फार्मूला चल रहा था, ठीक है। अब जो नई शिक्षा नीति आई दोस्तों, है ना, नई शिक्षा नीति आई है वो है दोस्तों 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई दोस्तों, ठीक है। इसका जो फार्मूला है क्या है दोस्तों? इसका फार्मूला है 5+3+3+4 का फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। इस पैटर्न पे क्या होंगे? आपकी पढ़ाई होंगे, ठीक है, 5+3+3+4 का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको मतलब याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये नई शिक्षा नीति किसके सिफारिश पे आई दोस्तों? तो यह कस्तूरी रंगन जो समिति दोस्तों, इनके सिफारिश पे आई है क्या? नई शिक्षा नीति, ठीक है। और बात करें नई जो शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों, वो कौन है? वो है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। जो धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों ये नए शिक्षा मंत्री हैं। इसके पहले कौन थे दोस्तों? तो इसके पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद होने चाहिए। आगे चलें दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 है, इसमें जो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है दोस्तों, वो है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कितने तरह के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है, 4 AFWA। ए से बना दोस्तों, ए से आपका बना ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से बना दोस्तों फ्रेंच ओपन, और डब्ल्यू से बना दोस्तों विंबलडन ओपन, और ए से बना दोस्तों आपका अमेरिका ओपन। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिका ओपन, ये दोनों जो ओपन है दोस्तों, ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। किस पे? हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। और जो आपका फ्रेंच ओपन है दोस्तों, यह आपका क्ले कोर्ट पे खिलाया जाता है। किस पे? क्ले कोर्ट पे। और जो विंबलडन ओपन है दोस्तों, यह ग्रास कोर्ट पे खिलाया जाता है, ठीक है, ग्रास कोर्ट पे। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है दोस्तों, ठीक है, यह किसने जीत लिया दोस्तों? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के, ठीक है। ये जो आपके रोजर फेडरर दोस्तों, ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के, ठीक है। तो इन्हें याद रखेंगे दोस्तों। आगे चले दोस्तों, तो यहाँ पर देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर बात करें तो पुरुष में जो है दोस्तों, ये किसने जीत लिया है? मेल में नोवाक जोकोविच ने जीता है, और ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। और बात करें दोस्तों मेल में कौन जीता है? फीमेल में इसमें तो हो गए नोवाक जोकोविच। अगर बात करें फीमेल में, तो फीमेल में कौन जीता है दोस्तों? तो फीमेल में जीती हैं दोस्तों ये आपके नाओमी ओसाका। किसने जीता है? नाओमी ओसाका। और ये नाओमी ओसाका कहाँ के हैं दोस्तों? ये हैं जापान के। कहाँ के हैं? जापान के, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में फ्रेंच में मेल में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीता है, ये सर्बिया के हैं। और आपके जो फ्रेंच ओपन है दोस्तों, इसमें नाओमी ओसाका, ठीक है। अगला बात करें दोस्तों फ्रेंच ओपन में, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन की बात करें दोस्तों, तो ये आपके जीत लिए हैं फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसमें भी जो मेल हैं दोस्तों, ये कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया है, फ्रेंच हो गया और विंबलडन, और तीनों में जो मेल के खिताब हैं दोस्तों, वह नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। फीमेल अगर बात करें फ्रेंच ओपन में जो फीमेल हैं दोस्तों, ये कौन जीती हैं? तो ये आपके जीती हैं दोस्तों बारबोरी क्रिस्टलियाओ, ठीक है। क्या कौन जीती हैं दोस्तों? बारबोरी क्रिस्टलियाओ, ठीक है, इन्होंने जीता है, ठीक है, बारबोरी क्रिस्टलियाओ। और ये दोस्तों ये कहाँ की हैं बारबोरी क्रिस्टलियाओ? तो ये हैं दोस्तों चेक गणराज्य की। कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं बारबोरी क्रिस्टलियाओ।
अब बात करें विंबलडन में, तो पुरुष आपको पता है कौन जीता होगा, तो पुरुष जीता है दोस्तों आपके नोवाक जोकोविच ने। और जो फीमेल में है दोस्तों, तो फीमेल में आपकी हो जाएंगी एशले बार्टी। कौन जीती हैं? एशले बार्टी। और ये एशले बार्टी कहाँ की हैं दोस्तों? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो ये तीनों ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं दोस्तों, जो आपको याद होने चाहिए। अब बात करें दोस्तों पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण जो अवार्ड है दोस्तों 2021 में एक किन किन को दिया गया है, ठीक है। तो पद्म विभूषण की बात करें दोस्तों, तो ये आपका भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। सबसे पहले आपका होता है भारत रत्न, फिर आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आपका पद्मश्री, ठीक है। तो ये पद्म विभूषण जो सम्मान है दोस्तों किन किन को दिया गया है, सबसे पहले आपके हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे, अच्छा ये शिंजो आबे दोस्तों कहाँ के हैं? तो ये हैं जापान के। और इनको शिंजो आबे, और इनको दिया गया है दोस्तों समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, शिंजो आबे, ठीक है। उसके बाद आपके हैं दोस्तों दूसरे आपके हो जाएंगे डॉक्टर बेल्लो मुनप्पा, ठीक है। तो दूसरे आपके जो हैं डॉक्टर, पहले आपके हो गए शिंजो आबे, दूसरे हो गए, अच्छा ये 7 लोगों को दिया गया दोस्तों, ठीक है, जिसमें पहले क्या है शिंजो आबे हैं और दूसरे क्या हो जाएंगे डॉक्टर बेल्लो मुनप्पा। इनको दोस्तों किसके क्षेत्र में दिया गया है? पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है डॉक्टर बेल्लो मुनप्पा को। अगर बात करें दोस्तों बाला सुब्रमण्यम को, ठीक है, तो बाला सुब्रमण्यम है दोस्तों, इनको दिया गया है दोस्तों कला के क्षेत्र में, बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। इनको किस में दिया गया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर के जो जनक है नरेंद्र कृपलानी, ठीक है, तो नरेंद्र कृपलानी को भी दिया गया है किस में पद्म विभूषण पुरस्कार। और किस क्षेत्र में दिया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। तो और एक है दोस्तों बीबी लाल, है ना, बीबी लाल को भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है, बीबी लाल को भी यह पुरस्कार दिया गया है। और फिर है सुदर्शन साहू, है ना, सुदर्शन साहू जो है दोस्तों इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। सुदर्शन साहू को कितने क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। तो याद हो गया दोस्तों आपके सबसे पहले शिंजो आबे, फिर बाला सुब्रमण्यम, नरेंद्र कृपलानी, ठीक है, बीबी लाल, सुदर्शन साहू, ये सारे लोग हैं दोस्तों जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। ये 7 लोगों को दिया गया है। और जो पद्मश्री है दोस्तों, पद्मश्री 10 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। पद्म विभूषण 7 लोगों को और पद्मश्री 10 लोगों को दिया गया है, ठीक है। सॉरी, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है, ठीक है। पद्मश्री 7, पद्म विभूषण 7 लोगों को और पद्म भूषण दोस्तों 10 लोगों को दिया गया है, ठीक है। चलिए भारत रत्न 2019 दोस्तों एक इनको दिया गया है। तो जो भारत रत्न 2019 है दोस्तों यह 3 लोगों को दिया गया है। किनको इनको दिया गया है सबसे पहले प्रणब मुखर्जी, किसको? प्रणब मुखर्जी, ठीक है, इन्हें दिया गया। और उसके बाद भूपेन हजारिका, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, है ना, नानाजी देशमुख, इनको दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया भारत रत्न 2019 से। 2020 में किसी को भी नहीं दिया गया है, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये भी 2019 का अवार्ड है दोस्तों। और एक किसको दिया गया था? ये दिया गया था रवीश कुमार को, ठीक है, रवीश कुमार को, ठीक है। अब चलते आगे दोस्तों। अगला दोस्तों आपका 30वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, जो 30वां सरस्वती सम्मान है एक इनको दिया गया है। तो ये दिया गया दोस्तों शरद कुमार लिम्बाले को। किसको दिया गया? शरद कुमार लिम्बाले को। और शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है 30वां सरस्वती सम्मान। और 29वां किसको दिया गया था? तो 29वां दिया गया था वासुदेव मोही को दिया गया था, ठीक है। और शरद कुमार लिम्बाले को किसके लिए दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है सनातन के लिए। किसके लिए दिया गया? जो इनका पुस्तक था सनातन, इसके लिए दिया गया था इनको 30वां सरस्वती सम्मान, ठीक है। साहित्य अकादमी सम्मान, ठीक है, साहित्य अकादमी सम्मान एक किनको दिया गया है दोस्तों? 2020 का है। और ये दिया गया है दोस्तों अनामिका, किसको? अनामिका, इनको दिया गया है हिंदी के लिए। और इंग्लिश में अगर बात करें दोस्तों तो इंग्लिश में आपको दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को, ठीक है। हिंदी में किसको? अनामिका को। और इंग्लिश में दोस्तों अरुंधति सुब्रमण्यम को। अनामिका को किन के लिए दिया गया दोस्तों? तो अनामिका को ये इनका जो बुक है दोस्तों, ठीक है, वो है आपका टोकरी में दिंगत, है ना, क्या है? टोकरी में दिंगत थोरी गाथा, ठीक है। अनामिका को दिया गया है टोकरी
टोकरी में दिंगत थोरी गाथा, ठीक है, ये दिया गया है आपका अनामिका को, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग एक किन किन के बीच में है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो भारत में लगभग 200 प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और अगर बात करें सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में है दोस्तों, तो यह है उत्तर प्रदेश में। इसमें 34 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है दोस्तों, यह दिल्ली से पाकिस्तान तक है ना। कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से पाकिस्तान तक है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। आगरा से मुंबई दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है। और मुंबई से चेन्नई दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 हो जाएगा जो दिल्ली से पाकिस्तान है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो दिल्ली से कोलकाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो आपका दिल्ली से आगरा से मुंबई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो मुंबई से चेन्नई है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 5, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग 5 तो ये आपका है दोस्तों कोलकाता से चेन्नई। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? कोलकाता से चेन्नई तक है राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका है दिल्ली से कोलकाता। कहाँ से है? सॉरी, ये आपका है दोस्तों कोलकाता से मुंबई। कहाँ से है? कोलकाता से मुंबई है राष्ट्रीय राजमार्ग 6, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो ये है वाराणसी से कन्याकुमारी। कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, ठीक है। तो अच्छा, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो क्या है? नेशनल हाईवे 44 जो है दोस्तों, यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो यह श्रीनगर से है ना, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या क्या? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो ये लगभग 200 प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है? तो आपको पता चल गया, उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है दोस्तों? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों है वो है नेशनल हाईवे 44। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है ना। राष्ट्रीय जल मार्ग पहले की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो जो राष्ट्रीय जल मार्ग पहला है दोस्तों, ये है आपका वाराणसी से हल्दिया तक। कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से हल्दिया तक है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 1। राष्ट्रीय जल मार्ग दोस्तों 1 वाराणसी से कहाँ तक? हल्दिया तक है, ठीक है। यानी आप ऐसे कर सकते हैं इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है 1620। कितना है? 1620 है इसकी लंबाई, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की। तो ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो ये है ढुबरी से सादिया तक। कहाँ से है? अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों 1 जो है दोस्तों, यह है गंगा नदी और हुबली नदी और आपके दोस्तों एक और नदी है उसके पे है, ठीक है। गंगा नदी, हुबली नदी और एक शायद भागीरथी, ठीक है। इन पर है बना है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। और कहाँ से कहाँ तक है? आपके क्या वाराणसी से हल्दिया तक है। कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से हल्दिया तक, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है दोस्तों, ये है ढुबरी से सदिया तक। और एक कितनी लंबाई इसकी दोस्तों? तो 891 किमी लगभग इसकी लंबाई है। और ये किस नदी पे है दोस्तों? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है दोस्तों? NH44। ये क्या है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। अब बात कर दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 3। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है दोस्तों, ये आपका है कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। कहाँ से कहाँ तक है? कोल्लम से, याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक है आपका? कोल्लम से 3 की बात करें हम, कोल्लम से कोट्टमपुरम तक है, ठीक है। कोट्टमपुरम तक है, ठीक है। कोल्लम से कोट्टमपुरम तक है। ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग
3 और इसकी लंबाई दोस्तों 168 किमी है। ठीक है, 168 किमी। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक है? ये है काकीनाडा से दोस्तों, और कहाँ से तक है? मरक्कानम से तक है। कहाँ से कहाँ तक है? मरक्कानम से। तो काकीनाडा से कहाँ तक है? मरक्कानम से। तो ये आपके 4 राष्ट्रीय जलमार्ग थे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।